नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या 2026 को ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की, जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू जी। यह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी प्रतिभा पाटिल। और मैं आपको बता दूं कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं, क्योंकि ये जब 64 वर्ष की थी तब ये भारत की राष्ट्रपति बन गई थी। इस कारण से ये भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो आपके दिमाग में प्रश्न गया होगा कि सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे प्रणब मुखर्जी जी। जब वो राष्ट्रपति बने थे तब 76 साल के थे। और वैसे जो KR नारायणन जी थे, वो भी 76 वर्ष के थे जब राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वो महीने में छोटे थे, है ना। जो प्रणब मुखर्जी जी थे वो 76 वर्ष और कुछ महीने के थे, तो महीने में जो KR नारायणन जी थे वो छोटे थे। ठीक है, तो सबको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का नाम सभी को याद रहता है। इस कारण से तीनों नामों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से नहीं याद करेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति की, जो कि हैं CP राधाकृष्णन जी। भारत के अगर पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो वह हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति जो पद है, ये अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और मैं आपको बता दूं कि यह भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि पता ही है आपको कि नरेंद्र मोदी जी हैं, और यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन हैं। ठीक है, आप अभी कमेंट करके बताइए वीडियो को रोक कर कि भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन हैं। नेक्स्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो कि वर्तमान में हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है सूर्य, और न्यायाधीश क्या करते हैं, न्याय करते हैं। और न्याय का उदाहरण किससे देते हैं, सूर्य के प्रकाश से देते हैं। जैसे अन्याय का उदाहरण रात के अंधेरे से देते हैं, काली रात से देते हैं, ठीक उसी प्रकार न्याय का उदाहरण सूर्य से देते हैं। तो सूर्य से सूर्यकांत। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में CJI कौन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले CJI कौन थे, तो वह थे हरिलाल जे कानिया जी। और वर्तमान में जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत वर्णित है। और गठन कब किया गया था, तो वह किया गया था 28 जनवरी 1950 को। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, जो कि हैं R वेंकटमणि जी। यह 16वें अटॉर्नी जनरल यानी 16वें महान्यायवादी हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात कही गई है। और याद रखिएगा कि जो महान्यायवादी होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए अटॉर्नी में आपको शब्द मिल जाएगा एट टोरो नहीं, अटॉर्नी एट टोरो नहीं। और वेंकट में आपको शब्द मिल जाएगा वे कट, यानी किसी भी चीज को बोलें कि तोड़ो नहीं, कट कर दो। या कट करना और तोड़ना एक ही बात है ना। दोनों से चीजें अलग हो जाएंगी, कट करेंगे तभी चीजें अलग हो जाएंगी और तोड़ देंगे तभी चीजें अलग हो जाएंगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है, R वेंकटमणि जी हैं। फिर अगले हैं भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल, जो कि हैं तुषार मेहता जी। देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल, और यह एक वैधानिक पद है। और याद रखिएगा कि CK दफ्तरी के बाद
जो तुषार मेहता जी हैं इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, मतलब सॉलिसिटर जनरल की बात करें कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, तो वो था सीके दफ्तरी जी का, और उनके बाद तुषार मेहता जी हैं। कैसे याद रखेंगे, सॉलिसिटर में आपको शब्द मिल जाएगा साली। साली मतलब रिश्ते वाले साली की बात हो रही है, साली साला, तो साले को सार भी बोलते हैं, है ना, सार से हो जाएगा तुषार। तो याद रखिएगा कि सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में, तुषार मेहता हैं। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि हैं ओम बिड़ला जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात कही गई है। पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वह थे गणेश वासुदेव मालवंकर जी, और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में अधिकतम जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह है 545। याद रखिएगा, अधिकतम की बात की जा रही है। कैसे याद रखेंगे, लोकसभा में आपको शब्द मिल जाएगा लोक, यानी लोकने की बात हो रही है, और ओम बिड़ला में आपको शब्द मिल जाएगा गिड़ेला, ओम बिड़ला गिड़ेला। तो लोकना मतलब होता है पकड़ना या कैच करना, है ना, ऊपर से कोई भी चीज़ गिरेला तो उसको पकड़ते हैं, यानी लोकते हैं, कैच करते हैं। तो कब कैच करते हैं, जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरेला, तो गिरेला फॉर बिड़ला यानी ओम बिड़ला, और लोकते हैं लोकना फॉर लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिएगा कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, ओम बिड़ला जी हैं। नेक्स्ट हैं लोकसभा के महासचिव, जो कि हैं उत्पल कुमार सिंह। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष तो आपको याद है, अब यहाँ पर लोकसभा के महासचिव की बात हो रही है। तो उत्पल कुमार सिंह है, तो ऐसा मानिए कि महासचिव में आपको शब्द मिल जाएगा सच की बात। तो लोकने का सच कब साबित हो सकते हैं, जब कोई भी चीज़ ऊपर से गिरे, जब तक ऊपर से नहीं गिरेगी तब तक वो लोकना नहीं माना जाएगा, है ना। मान लीजिए कहीं रखी हुई है और आपने पकड़ लिया, तो लोकना यानी कैच करना नहीं माना जाएगा। तो लोकने का सच तब साबित होगा जब कोई भी चीज़ ऊपर से गिरे, ऊपर फॉर उत्पल, ऊपर उत्पल। तो याद रखिएगा लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, फर्स्ट आम चुनाव के बाद। और याद रखिएगा कि जो धन विधेयक है वह केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वह है 543। ठीक है। नेक्स्ट हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि हैं ज्ञानेश कुमार जी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इस कारण से 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो सुकुमार सेन जी थे, और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की बात कही गई है। कैसे याद रखेंगे, चुनाव में आपको शब्द मिल जाएगा चूना, यानी ऐसा मानिए कि चूना लगाने की बात हो रही है। तो चूना किसको नहीं लगाया जा सकता, जो कि ज्ञानी हो, है ना, ज्ञानी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, तो उसको चूना कोई नहीं लगा सकता। तो ज्ञानी से ज्ञानेश कुमार। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह है ज्ञानेश कुमार जी। नेक्स्ट हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जो कि हैं के संजय मूर्ति जी, और यह भारत के 15वें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 की बात करें तो उसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कही गई है। इस कारण से, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, इस कारण से यह एक संवैधानिक पद है। और याद रखिएगा कि जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होते हैं इन्हें सार्वजनिक कोष का संरक्षक भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो ऐसा मानिए कि पूरी धरती में नियंत्रण करने की बात हो रही है। और महालेखा की अगर बात करें तो लेखा कौन करते हैं, तो ये माना जाता है कि सभी के पाप पुण्य का जो लेखा है वो ब्रह्मा जी रखते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी रखते हैं या फिर नियंत्रण भी रखते हैं। तो सभी देवी देवताओं की क्या होती है, मूर्ति होती है ना, जो कि नियंत्रण रखते हैं और महालेखा करते हैं, उनकी मूर्ति होती है। मूर्ति से के संजय मूर्ति। तो याद रखिएगा कि भारत के वर्तमान नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है, के संजय मूर्ति हैं। नेक्स्ट है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, जो कि वर्तमान में है राजकुमार गोयल जी। यहाँ पर देखिए सूचना की बात हो रही है, और आपको पता है कोई भी चीज़ अगर राज की हो, है ना, मतलब राज की कोई बात हो तो उसकी सूचना किसी को नहीं दी जाती। अगर सीक्रेट बात है तो सूचना नहीं दी जाएगी। तो राज की बात है इसलिए उसकी सूचना किसी को नहीं लगने दिया जाता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजकुमार गोयल। और याद रखिएगा
कि यह एक वैधानिक एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। यानी जो मुख्य चुनाव आयोग है यह एक वैधानिक एवं अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन सूचना के अधिकार 2005 के तहत हुआ। और याद रखिएगा कि प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो वह थे वजाहत हबीबुल्लाह। और अगर आपको ये याद रखना है कि किस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे और किस आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी ट्रिक पहले से अपलोड है। आप लिखिएगा महत्वपूर्ण आयोग और ट्रिक पॉइंट, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, जो कि वर्तमान में है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो इसका गठन 11 फरवरी 1964 में किया गया था और यह संथानम समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। और याद रखिएगा कि प्रथम सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, तो वह थे श्री नित्तूर श्रीनिवास राव जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर सतर्कता की बात हो रही है, मतलब सतर्क रहने की बात हो रही है। और प्रवीण में आपको एक शब्द मिल जाएगा वीण, वीण को कर लेते हैं बीन। बीन आपको पता है सपेरे वाले बीन की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि अगर कहीं पे बीन बज रही है तो लोग क्या होते हैं, सतर्क होते हैं कि कहीं यहाँ पर सांप ना आ जाए, है ना। फिल्में देख देख के पागल हो रखे हैं लोग, तो जाहिर सी बात है बीन बजती है तो लोग सतर्क हो जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वायुसेना अध्यक्ष की, जो कि वर्तमान में है अमरप्रीत सिंह जी, जो कि भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आदर्श वाक्य है वायुसेना का नभः स्पर्शम दीप्तम, और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए वायुसेना की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना, 3 चीजें हैं। तो वायु, जल और थल, मान लीजिए आपको जल कुछ टाइम के लिए ना मिले तो आप बचेंगे या नहीं, तो आप बोलेंगे आराम से 3-4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे में बिना पानी के रह सकता हूँ, है ना। बिना थल के भी लोग आसमान में एरोप्लेन में रह लेते हैं, लेकिन बिना वायु के कोई नहीं रह सकता। ऑक्सीजन गई कि इंसान मर गया, तो वायु के बिना इंसान मर जाएगा, मरना फॉर आ मर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, अमरप्रीत सिंह जी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नौसेना अध्यक्ष की, जो कि हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः, और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। कैसे याद रखेंगे, नौसेना की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि सबमरीन की बात हो रही है, पनडुब्बियों की बात हो रही है। तो जो सबमरीन में रहते हैं, पनडुब्बियों में रहते हैं, तो आपको पता है वो डेली दिन नहीं देख पाते हैं। पानी के नीचे रहते हैं तो डेली सूरज नहीं देख पाते हैं, है ना। तो नौसेना वाले रोज सूरज नहीं देख पाते हैं, रोज दिन नहीं देख सकते हैं, तो दिन फॉर दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तो याद रखिएगा नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। फिर बात कर लेते हैं थल सेना अध्यक्ष की, जो कि हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, जो कि 30वें थल सेना अध्यक्ष हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मः, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कैसे याद रखेंगे, उपेंद्र में आपको शब्द मिल जाएगा उ पद, है ना। पा और दा लिखा हुआ है ना, उ के बाद पद मतलब होता है पैर या फिर पेड़ की बात करते हैं। तो पेड़ कहाँ खड़े होते हैं, थल में, मतलब जमीन में। या फिर पद यानी पैर की बात करें तो पैर हम लोग कहाँ रखते हैं, जमीन में, थल में रखते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, यानी सीडीएस की। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है, अनिल चौहान है। यह पद, इसका सृजन किया गया 31 दिसंबर 2019 को। भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो वह थे बिपिन रावत जी। और सीडीएस का कार्य क्या होता है, तो तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफेंस। तो डिफेंस में क्या होता है कि सामने से कोई भी हथियार को नहीं आने देते हैं, है ना। या फिर मान लीजिए कोई भी डिफेंस कर रहा है तो सामने से अपने शत्रु को आगे नहीं आने देगा, तो आने नहीं देगा डिफेंस कर रहा है, तो आना फॉर अनिल चौहान।
तो याद रखिएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी सीडीएस कौन है, वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, जो कि वर्तमान में हैं अजीत डोभाल जी। यह भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और मैं आपको बता दूं कि जो सुरक्षा सलाहकार का पद है इसका गठन किया गया था 1998 में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अजीत डोभाल, डोभाल को कर लेते हैं दो भाला। सुरक्षा की बात हो रही है तो आपको पता है जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे ना, तो जो दरवाजा होता था, जो गेट होता था, वहाँ पर दोनों साइड जो रक्षक हुआ करते थे वो भाला लेके खड़े होते थे सुरक्षा के लिए, है ना। दोनों तरफ भाला लेके खड़े रहते थे, दो भाला, है ना, सुरक्षा के लिए, दो भाला फॉर अजीत डोभाल। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में, अजीत डोभाल है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि वर्तमान में 3 हैं। पहले हैं अनीश दयाल सिंह, दूसरे हैं टीवी रविचंद्रन और तीसरे हैं पवन कपूर। इनका कार्य होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का सहायक सलाहकार के रूप में कार्य करना। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए अनीश दयाल में आपको दया शब्द मिल जाएगा, टीवी रविचंद्रन में आपको शब्द मिल जाएगा रवि और चांद, मतलब सूरज चंद्रमा की बात हो रही है, अर्थात दिन और रात की बात हो रही है, और पवन कपूर पे पवन शब्द। अब उपराष्ट्रीय सुरक्षा में उप यानी ऊपर, राष्ट्र की सुरक्षा यानी राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर अगर कोई खतरा है तो इंसान क्या करता है, जो शत्रु है उस पर दया नहीं करता है, दिन हो या रात पूरी तरीके से चौकन्ना रहता है और हवा के झोंके को भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आने देता। तो हवा मतलब पवन, पवन से पवन कपूर, दिन रात मतलब रविचंद्रन, और दया फॉर अनीश दयाल सिंह। तो आप ऐसे तीनों नामों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सीबीआई के प्रमुख की, जो कि वर्तमान में है प्रवीण सूद जी। सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई, मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, और जो सीबीआई है वो वैधानिक संस्था है और इसकी जो स्थापना है संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर शब्द आपको मिल जाएगा सीबीआई, और आपको पता है जब सीबीआई जांच करती है तो सभी चीज़ों को उजागर कर देती है, कितने भी अपराध हों सबको उजागर कर देती है। तो प्रवीण सूद में आपको शब्द मिल जाएगा विन सुध, यानी बिना याद के। मान लीजिए आपने कोई भी अपराध किया और सीबीआई आपके पीछे पड़ी है, तो अब आपको याद नहीं है तो बिना सुध के भी सीबीआई जो है आपका पोल खोल देगी। आपको याद नहीं है, बिना सुध के हो आप, फिर भी आपकी पोल जो है वो सीबीआई खोल देगी। तो बिना सुध की चीज़ों को भी पोल खोल देती है। तो याद रखिएगा कि सीबीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है, प्रवीण सूद हैं। इसके बाद अगला है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं राकेश अग्रवाल जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही है। अग्रवाल में आपको शब्द मिल जाएगा आग, अग्रवाल आग, और आपको पता है कि आग की आंच होती है, तो आग की आंच होती है, आंच से जांच हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान प्रमुख कौन है, राकेश अग्रवाल हैं। एनआईए की स्थापना हुई थी 2009 में, मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, और यह एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कैबिनेट सचिव की। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन जी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यालय स्थित है, कैबिनेट सचिवालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। कार्य क्या है, तो सभी मंत्रालय का समन्वय करना। कैसे याद रखेंगे, कैबिनेट में आपको शब्द मिल जाएगा नेट, नेट मतलब इंटरनेट डाटा की बात हो रही है, और यहाँ पर टीवी लिखा हुआ है। तो ऐसा माने कि जो टीवी है ना वो बिना इंटरनेट के नहीं चलती है ना। एंड्रॉयड टीवी हो गई है तो बिना नेट के नहीं चलती हैं। तो याद रखिएगा कि बिना नेट के टीवी नहीं चलती, तो बिना नेट फॉर कैबिनेट हो जाएगा, और टीवी से टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की, जो कि हैं पीके मिश्रा जी। अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, प्रधानमंत्री मतलब पीएम के, तो पीएम के से मिल जाएगा शब्द पी और के, है ना, पीएम के सचिव हैं। तो पीएम के यानी पी के अर्थात पी के मिश्रा जी। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। मुख्यालय कहाँ है, मतलब कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का सचिवालय कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है। और सह प्रधान सचिव कौन है वर्तमान में, तो वह है शक्तिकांत दास जी। फिर बात कर लेते हैं विदेश सचिव की, जो कि वर्तमान में है विक्रम मिश्री जी।
इनको नियुक्त कौन करता है? विदेश सचिव को तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और कार्य होता है विदेश नीति से संबंधित। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है विदेश, विदेश की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है विदेश में जा जाके ये क्या करते हैं? सभी से मित्रता करते हैं, है ना, यानी सभी को मित्र बनाते हैं। मित्र फॉर मिस्त्री, मित्री मिस्त्री। तो याद रखिएगा कि विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री हैं। फिर बात कर लेते हैं गृह सचिव की, जो कि वर्तमान में है गोविंद मोहन जी। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और गृह सचिवालय स्थित है नई दिल्ली में और इनका कार्य क्या होता है? तो आंतरिक सुरक्षा और गृह प्रशासन। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए गृह में आपको शब्द मिल जाएगा घर, गृह मतलब होता है घर, और मोहन में आपको शब्द मिल जाएगा मोह। तो हर व्यक्ति को अपने घर से मोह होता है ना, घर से हर व्यक्ति को मोह होता है। आप मान लीजिए 2 महीने 4 महीने आप बाहर रह सकते हैं लेकिन आपको घर की याद आएगी क्योंकि घर का मोह होता है। तो याद रखिएगा कि गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रक्षा सचिव की, जो कि वर्तमान में है राजेश कुमार सिंह जी। रक्षा सचिव की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और कार्य होता है रक्षा विभागों का प्रशासनिक संचालन। कैसे याद रखेंगे? बात हो रही है रक्षा की और राजेश में आपको शब्द मिल जाएगा राजा। तो राजा कहीं जाता है तो रक्षक साथ में रहते हैं, तो याद रखिएगा कि राजा के रक्षक होते हैं। तो रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में? राजा फॉर राजेश कुमार सिंह हैं। फिर बात करते हैं वित्त सचिव की, जो कि वर्तमान में है अजय सेठ। नियुक्ति वित्त सचिव की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कार्य होता है वित्त मंत्रालय के सभी विभागों का समन्वय व संचालन। कैसे याद रखेंगे? वित्त मतलब पैसे रुपए की बात हो रही है और आपने फिल्में देखी होंगी, पुरानी फिल्में, तो आपने देखा होगा कि पैसे रुपए किसके पास होता था ना, उसको बोला जाता था सेठ जी, है ना। फिल्मों में सेठ जी किसको बोलते थे? जिसके पास पैसे रुपए होते थे, लोग उससे ब्याज में कर्जे लेने जाते थे, है ना, तो सेठ बोलते थे, सेठ जी बोलते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ हैं। फिर बात करते हैं यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष की, जो कि है अजय कुमार। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर यूपीएससी की बात हो रही है तो आपको पता है यूपीएससी जो परीक्षा है वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो जाहिर सी बात है उसमें अगर कोई सफल हो जाता है तो उसकी जय जयकार होती है। तो जय फॉर अजय कुमार। तो याद रखिएगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय कुमार हैं। फिर बात करते हैं विधि आयोग के अध्यक्ष की, जो कि वर्तमान में है दिनेश महेश्वरी। विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1955 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली और यह एक सांविधिक संस्था है। अब विधि आयोग की बात हो रही है। विधि मतलब लॉ, लॉ मतलब कानून की बात हो रही है सीधा सा। तो आपको पता है कानून किससे संबंधित होते हैं? न्याय से संबंधित होते हैं। और न्याय का उदाहरण किससे देते हैं? सूर्य भगवान से देते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान क्या करते हैं? दिन में उजाला फैलाते हैं ना, मतलब रात है तो सूर्य भगवान जैसे निकलते हैं दिन हो जाता है। तो दिन होने का मतलब न्याय से है। तो दिनेश भी बोलते हैं सूर्य भगवान का एक पर्यायवाची है, या फिर दिनेश में दिन शब्द भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एनडीआरएफ के महानिदेशक की, जो कि वर्तमान में है पीयूष आनंद जी। एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और मोटो है आपदा सेवा सदैव। कैसे याद रखेंगे? एनडीआरएफ में आपको शब्द मिल जाएगा एनडी, यानी पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हुआ ए नदी, एनडी ए नदी। और नदी में क्या होता है? पानी होता है जिसको लोग पीते हैं। तो नदी का पानी पीऊं, पीऊं से हो जाएगा पीयूष, पीयूं पीयूष आनंद। तो याद रखिएगा कि एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद हैं। नेक्स्ट है असम राइफल, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा जी। स्थापना हुई थी 1835 में। मुख्यालय स्थित है शिलोंग मेघालय में और मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए विकास करने की बात हुई, और कोई विकास करता है तो क्या बोलता है कि आसमान की ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, है ना। विकास कर रहे तो आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगा, आसमान फॉर असम राइफल। तो याद रखिएगा कि असम राइफल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? विकास लखेड़ा है। नेक्स्ट है आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर जी। इनकी नियुक्ति अभी जनवरी 2026 में हुई है।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर शत्रु जीत में आपको शब्द मिल जाएगा शत्रु और जीत, यानी दुश्मन ने जीता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में आपको शब्द मिल जाएगा तिब्बत। आपको पता है कि तिब्बत पहले स्वतंत्र था, बाद में चीन ने कब्जा कर लिया है। अभी वर्तमान में चीन ने कब्जाया हुआ है तिब्बत को, तो जाहिर सी बात है किसी की जमीन को कब्जाने के लिए क्या करना पड़ता है, जीतना पड़ता है। तो शत्रु ने क्या किया है, जीत लिया है किसको, तिब्बत को। इस कारण से तिब्बत जो है चीन का हो गया है। तो याद रखिएगा कि आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर हैं। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के महानिदेशक की, जो कि वर्तमान में है प्रवीर रंजन जी। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और मोटो है सुरक्षा और संरक्षण। इसकी कोई खास ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, लेकिन याद करने के लिए हिंट काफ़ी होगा। सीआईएसएफ में आपको शब्द मिल जाएगा सीआई, यानी सिलने की बात हो रही है, सीआई या फिर सिलाई की बात। प्रवीर को कर लेते हैं वीर, यानी तीर। प्रवीर, वीर को तीर कर लेते हैं, तो तीर नुकीला होता है, तो उससे भी सिलाई का कार्य किया जा सकता है। ऐसा मानिए कि पहले के टाइम पे सुई नहीं होती थी, तो तीर से क्या करते थे, सियाई कर देते थे। तो सीआईएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तीर फॉर प्रवीर रंजन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी की बात हो रही है, जो कि वर्तमान में है राहुल नवीन जी। स्थापना हुई थी ईडी की 1 मई 1956 को। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है पीएमएलए एंड फेमा के उल्लंघन मामलों में कार्यवाही करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो पीएमएलए लिखा हुआ है और फेमा लिखा हुआ है। तो पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और यह आया था 2002 में। ठीक है, और फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और यह आया था 1999 में। ठीक है, पहले इसको फेरा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको फेमा कर दिया गया। तो इन्हीं के उल्लंघन के मामलों की कार्यवाही कौन करता है, ईडी करता है। कैसे याद रखेंगे, प्रवर्तन में आपको शब्द मिल जाएगा तन, प्रवर्तन। तन की बात हो रही है, राहुल में आपको शब्द मिल जाएगा राहु। राहु की बात हो रही है, तो आपको पता है कि जब अमृत बढ़ रहा था तब राहु ने क्या किया था, अमृत पी लिया था। तो विष्णु भगवान ने देख लिया था अमृत पीते हुए, तो गले तक ही पहुंच पाया था और गले को काट दिया था। तो ऐसा मानिए कि सर को तन से अलग कर दिया था, किसके, राहु के। तो तन अलग हो गया था राहु का। तो याद रखिएगा कि प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान निदेशक कौन है, राहुल नवीन है। फिर बात करते हैं बीएसएफ के महानिदेशक की, जो कि प्रवीण कुमार जी हैं। स्थापना हुई बीएसएफ की 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और मोटो है कर्तव्य मृत्यु तक। कैसे याद रखेंगे, बीएसएफ में आपको शब्द मिल जाएगा बी सेफ। बीएसएफ बी सेफ, यानी सेफ रहने की बात हो रही है। प्रवीण में आपको शब्द मिल जाएगा बीन, बीन बजाने की बात। तो मैंने आपको बताया बीन बजाते हैं तो क्या होते हैं, नाग आता है, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो नाग से सेफ रहने की जरूरत है ना, बी सेफ किससे, नाग से। तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं, बीन से प्रवीण कुमार जी हैं। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक की, जो कि हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। सीआरपीएफ की स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और मोटो है सेवा और निष्ठा। यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ में आपको शब्द मिल जाएगा सीआर। सीआर एक शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का, है ना। सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन बनता है, जो क्लास में सबसे ज्ञानी हो। ज्ञानी फॉर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यानी क्लास में जो बुद्धिमान है वो सीआर बन गया। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। सीआर मतलब मॉनिटर जैसे जिसको बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। फिर बात कर लेते हैं एनएसजी के महानिदेशक की, जो कि हैं भृगु श्रीनिवासन जी। एनएसजी की स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1964 को। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं। तो लोग सिक्योरिटी गार्ड कहाँ रखते हैं, अपने निवास में, अपने घर में। तो निवास से श्रीनिवासन हो जाएगा। तो याद रखिएगा एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, भृगु श्रीनिवासन जी हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष की।
तो सबको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गए, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी नरेंद्र मोदी जी थे। तो ये ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है। फिर बात कर लेते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, जो कि हैं सुमन कुमार बेरी जी। ये जो है योजना आयोग के स्थान पर गठित हुआ था, मतलब नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर गठित हुआ था और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो नीति कैसी बनानी चाहिए, जो सबके मन को भाए, है ना। नीति नियम की बात हो रही है, तो नीति ऐसी बनानी चाहिए जो सबके मन को भाए, चाहे वो बैरी हो या दोस्त। तो मन और बैरी से हो जाएगा सुमन कुमार बेरी। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नीति आयोग के सीईओ की, जो कि हैं BVR सुब्रमण्यम। यह सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, यानी IAS होते हैं और इनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर नीति आयोग के सीईओ हैं, कैसे याद रखेंगे, नीति को नीति कर लेते हैं, मतलब नींद की बात, और सीईओ को कर लेते हैं सीओ यानी सुई टाइप का। नींद की सुई किसको लगाई जा रही है, यहाँ पर देखिए सुब्रमण्यम में भ्रमण्यम, यानी ऐसा मानिए कि कोई है जो कि पूरा टाइम भ्रमण कर रहा है, पूरा टाइम घूमता रहता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो बीमार है फिर भी पूरा टाइम घूमता रहता है तो उसको डॉक्टर क्या करेंगे, नींद की सुई दे देंगे कि आराम से सो जाए, है ना। उसको नींद नहीं आ रही होगी तो इस कारण से भ्रमण कर रहा है, तो नींद की सुई दे दिए जिससे भ्रमण ना करे, आराम करे। तो याद रखिएगा नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम है। फिर बात करते हैं SSC के अध्यक्ष की, जो कि हैं S गोपाल कृष्णन। स्थापना हुई SSC की 4 नवंबर 1975 को, मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। चेहरा आपको याद होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनते हैं जब भी SSC में घपला होता है तो मीम्स बनते हैं इनके। तो जब भी आप इनकी फ़ोटो देखो तो हमेशा यही बोलना कि गोपू भैया हैं, है ना। मैं गोपू भैया बोलता हूँ तो आप भी बोलना, आपको याद रहेगा, गोपू फॉर गोपाल कृष्णन। तो गोपू भैया का फेस आपको दिखता रहता है मीम्स में, तो याद रखिएगा कि ये गोपू भैया है SSC के अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लोकपाल अध्यक्ष की, जो कि वर्तमान में है अजय माणिकराव खानविलकर जी। लोकपाल में आपको एक शब्द मिल जाएगा लोकपाल। पालने की बात अगर की जाती है तो बोलते हैं ना कि आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए। तो सांप कहाँ पालना चाहिए, अगर किसी को पालना है बिल में पालना चाहिए, आस्तीन में नहीं, बिल में पालना चाहिए। बिल फॉर बिलकर, यानी अजय माणिकराव खानविलकर। तो लोकपाल अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अजय माणिकराव खानविलकर हैं। लोकपाल की स्थापना की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। प्रथम लोकपाल कौन है, तो वह पिनाकी चंद्र घोष जी। फिर बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, जो कि हैं अरविंद पनगड़िया जी। वित्त मतलब पैसे रुपए की बात हो रही है, और पैसे को इंग्लिश में किससे दिखाते हैं, RS से दिखाते हैं। और नॉर्मली हिंदी में बात करें तो रा बना होता है, थोड़ा अच्छे टाइप का, है ना, डिजाइन बनी रहती है रा टाइप की, तो रा का इंग्लिश में R हो जाएगा, R फॉर अरविंद पनगड़िया, या फिर RS लिखते हैं, R से भी अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग के गठन की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है। वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है, इस कारण से संवैधानिक संस्था है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं UIDAI के CEO की, जो कि वर्तमान में है भुवनेश कुमार, और यहाँ पर इसकी जो स्थापना है 28 जनवरी 2009 को की गई। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, और UIDAI जो अधिनियम है 2016 के तहत संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए UIDAI पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हो उड़ाई। उड़ाने की बात जब होती है ना तो कौवा या फिर चिड़िया उड़ाने की बात की जाती है। आपने खेल भी खेला हुआ कौवा उड़ चिड़िया उड़, है ना, तो उड़ाने की बात हो रही है। तो कौवा और चिड़िया को भूमि में नहीं बैठे रहने देते लोग, उड़ा देते हैं। तो कहाँ जाके बैठते हैं, ये वनों में जाके बैठते हैं ना, वन में पेड़ होते हैं उसमें जाके बैठते हैं। तो भूमि में नहीं बैठने देते, वन में बैठते हैं, भू और वन, यानी भुवनेश कुमार, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं CBDT के अध्यक्ष की। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वह है रवि अग्रवाल जी। CBDT का जो गठन है 1 जनवरी 1964 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है।
साथ ही एक पॉइंट और याद रखिएगा, सीबीआईसी। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विवेक चतुर्वेदी जी। तो दोनों नामों को याद करेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के अध्यक्ष की। तो डायरेक्ट टैक्स की बात करें, जैसे कि इनकम टैक्स होता है, तो ऐसा मानिए कि कोई इनकम टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, है ना, तो क्या करते हैं, वहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर जाते हैं और उसके घर की छानबीन करते हैं। तो आपने देखा होगा फिल्मों में कि दीवार को तोड़कर वहाँ से पैसे, सोना चांदी ये सब इकट्ठा करते हैं, है ना, छुपा रहता है दीवार के अंदर, तो उसको तोड़ेंगे और वहाँ से निकालेंगे, तो दीवार से हो जाएगा वॉल। वॉल मतलब अग्रवाल। तो याद रखिएगा कि सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रवि अग्रवाल हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो ऐसा माने कि कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहा है तो सरकार चतुर है ना, सरकार जो है चतुर है, वो इनडायरेक्ट रूप से ले लेती है। डायरेक्ट नहीं दोगे तो ये विवेक लगा के, मतलब दिमाग लगा के, वो चतुराई के साथ इनडायरेक्ट रूप से भी टैक्स सरकार लेती है। तो चतुराई से चतुर्वेदी हो जाएगा। तो सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विवेक चतुर्वेदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एनजीटी। तो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी। एनजीटी की स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को, मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंटा। कैसे याद रखेंगे, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ग्रीन शब्द आया तो ऐसा मानिए कि जो प्रकाश है, प्रकाश के कारण ही हमारी धरती क्या रहती है, ग्रीन रहती है। प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही है ना। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य भगवान के कारण ही जिंदा है। तो याद रखिएगा कि एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही धरती ग्रीन दिखती है। नेक्स्ट है सेबी के अध्यक्ष है, जो कि हैं तुहिन कुमार पांडे जी। स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को, मुख्यालय स्थित है मुंबई में। और 30 जनवरी 1992 से सांविधिक संस्था का दर्जा इसको दिया गया। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैसे याद रखेंगे, सेबी में आपको शब्द मिल जाएगा सेवा करना। तो ऐसा मानिए कि इंसान या तो सेवा करता है या फिर तौहीन करता है ना। सेवा करेगा या तौहीन करेगा, आपके बारे में बुरा भला बोलेगा या फिर आपके बारे में अच्छा बोलेगा, दो ही काम करेगा। तो सेवा करेगा या तौहीन करेगा, तौहीन से तुहिन कुमार पांडे। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तुहिन कुमार पांडे हैं। फिर बात कर लेते हैं पीटीआई इंडिया के अध्यक्ष की, जो कि हैं महेंद्र मोहन गुप्ता जी। पीटीआई की स्थापना हुई 27 अगस्त 1947 को, मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और भारतीय समाचार पत्रों के सहयोग से स्थापित हुआ। अब यहाँ पर देखिए पीटीआई याद करने के लिए कर लेते हैं, पीटीआई मतलब पति शब्द मिल जाएगा। महेंद्र लिखा हुआ है, महेंद्र मतलब महेंद्र सिंह धोनी कर लेते हैं, एमएस धोनी बोलते हैं। और एमएस अगर किसी के नाम के आगे लिखा हुआ तो मिसेस होता है। तो मिसेस का कौन होता है, पति होता है। तो पति से पीटीआई इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में है महेंद्र मोहन गुप्ता जी। ठीक है। नेक्स्ट है आरपीएफ की महानिदेशक, जो कि हैं सोनाली मिश्रा जी। आरपीएफ की स्थापना हुई 2 जुलाई 1957 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह पहली महिला महानिदेशक है आरपीएफ की। कैसे याद रखेंगे, आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और सोनाली में आपको शब्द मिल जाएगा सोना टाइप का। तो ऐसा मानिए कि रेलवे के किनारे या रेल की पटरियों के किनारे अगर किसी का घर है तो रात भर नहीं सो पाता है, तो सोने को नहीं मिलता है। रेलवे के किनारे अगर कोई है तो सोना फॉर सोनाली मिश्रा। तो याद रखिएगा कि आरपीएफ की वर्तमान महानिदेशक कौन है, सोनाली मिश्रा हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की, जो कि वर्तमान में है किशोर मकवाना जी। स्थापना हुई 2004 में, मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और याद रखिएगा कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में है। इस कारण से यह एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संवैधानिक स्थिति इसकी अनुच्छेद 338 में दर्ज है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर अनुसूचित जाति, जाति मतलब होता है कास्ट, और कास्ट से मिलता जुलता शब्द है कष्ट। और अगर किसी को कष्ट होता है तो जाहिर सी बात है वो शोर मचाते हैं, है ना। अगर आपको तकलीफ होगी तो शोर मचाएंगे, दर्द होगा तो शोर मचाएंगे, शोर से किशोर मकवाना हो जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, जो कि वर्तमान में है वी रामा सुब्रमण्यम। स्थापना हुई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 1993 में, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह एक वैधानिक संस्था है। मानवाधिकार में आपको शब्द मिल जाएगा मानव का अधिकार। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव का अधिकार सबसे ज़्यादा कब मिला होगा, तो आप बोलेंगे राम राज में, है ना। राम के राज में सभी जो प्रजा थी बहुत खुश थी, तो जाहिर सी बात है सबको उनका अधिकार मिलता रहा होगा।
तो राम के राज्य में सब मानवों का अधिकार मिलता था। तो राम से हो जाएगा वी रामा सुब्रमण्यम। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की, जो कि वर्तमान में है विजया किशोर राहटकर जी। स्थापना हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की 1992 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और यह एक वैधानिक संस्था है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए महिला में आपको शब्द मिल जाएगा हिला, यानी हिलाने की बात हो रही है, और यहाँ पर राहटकर में आपको शब्द मिल जाएगा राह से हटाकर। तो ऐसा मानिए कि कोई पेड़ है या पत्थर है ना, राह में आ गया होगा तभी तो लोग उसको हिला रहे हैं कि ये साइड हो जाए। किनारे होता तो कोई नहीं हिलाता। तो राह में मान लीजिए कोई पेड़ गिर गया या पत्थर है तो उसको हटा रहे हैं कि राह से हटा दो, हिला के भगाओ इसको जिससे निकल सकें, है ना। तो राह से हटाने के लिए हिला रहे हैं, राह से हटाना फॉर राहटकर। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की, जो कि वर्तमान में है अंतर सिंह आर्य। स्थापना हुई 2004 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और संवैधानिक स्थिति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है। और आपको पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग होते हैं ना, वो लोगों के बीच में अंतर रखते हैं, है ना। जैसे कि अभी भी मैं आपसे बोलूं कि अंडमान निकोबार में जो जनजातियां हैं वो लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहती हैं। कोई जाता भी है तो उनको मार डालते हैं। तो उन लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा अंतर है ना, जनजाति के बीच में और जो दूसरी जगह पे लोग रह रहे हैं उनके बीच में थोड़ा सा अंतर है। तो याद रखिएगा अंतर से अंतर सिंह आर्य। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य हैं। या फिर छुआछूत के कारण लोग अंतर मानते हैं, है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की, जो कि वर्तमान में है विनीत जोशी जी। स्थापना हुई 28 दिसंबर 1953 को, जबकि वैधानिक दर्जा मिला 1956 में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और यह एक वैधानिक संस्था है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर अनुदान में आपको दान शब्द मिल जाएगा। और दान किसको देता है? इंसान जो विनती करता है। जैसे गरीब है, विनती करते हैं किसी से तो लोग उनको दान दे देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा विनती फॉर विनीत जोशी। फिर अगला है इसरो के अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में है वी नारायणन। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में और यह 11वें अध्यक्ष हैं। कैसे याद रखेंगे? इसरो में आपको शब्द मिल जाएगा ऐसे रो, यानी रोने की बात हो रही है। और नारायणन में आपको शब्द मिल जाएगा नारोयणन। नारोयणन मतलब बोल रहा है कि ना रो, और वहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे रो। तो याद रखिएगा कि एक तरफ रोने की बात, दूसरी तरफ ना रोने की बात। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं। फिर बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक की, जो कि वर्तमान में है विवेक भसीन जी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुई। संस्थापक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। मुख्यालय स्थित है ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में। कैसे याद रखेंगे? भा से भसीन हो जाएगा। भसीन मतलब विवेक भसीन। तो याद रखिएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक वर्तमान में कौन है? विवेक भसीन हैं। फिर बात कर लेते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक की, जो कि वर्तमान में है डॉक्टर ए राजराजन। अब यहाँ पर देखिए साराभाई लिखा हुआ है और विक्रम से आपको विक्रमादित्य याद आ रहे होंगे। तो विक्रमादित्य और उनके सारे भाई कौन थे? राजा या फिर राजन थे। तो राजा राजन यानी राजराजन, तो डॉक्टर ए राजराजन। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई? 1963 में। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और मुख्यालय स्थित है तिरुअनंतपुरम, केरल में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर की, जो कि वर्तमान में है संजय मल्होत्रा जी। यह आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। स्थापना हुई आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय स्थित है मुंबई में और आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। कैसे याद रखेंगे? आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं, तो बैंकों का बैंक है तो इसके पास माल बहुत ज़्यादा होगा। तो माल से मल्होत्रा हो जाएगा, यानी संजय मल्होत्रा हो जाएगा। फिर अगला है एनसीईआरटी के निदेशक, जो वर्तमान में है दिनेश प्रसाद सकलानी जी। एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1 सितंबर 1961 को। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की बात हो रही है तो आपको पता है इसकी जो बुक होती है उसका संकलन बहुत अच्छा होता है ना। बुक का संकलन किया जाता है तो संकलन से सकलानी याद हो जाएगा।
तो एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। फिर बात कर लेते हैं हम लोग भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक की, जो कि वर्तमान में है रॉबर्ट जे रवि। स्थापना हुई थी सन 2000 में, मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कैसे याद रखेंगे? संचार में आपको शब्द मिल जाएगा सन। सन मतलब सूरज होता है, सूरज का पर्यायवाची रवि भी होता है, तो रवि से रॉबर्ट जे रवि। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की, जो कि वर्तमान में है राहुल सिंह जी। स्थापना हुई थी इसकी 1921 में और मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो शिक्षा बोर्ड की बात हुई तो ऐसा माने जिसके पास शिक्षा होगी तो वो क्या करेगा? सभी सवालों को हल कर लेगा। हल से राहुल, हुल या हल शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह हैं। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।